Hey, what's up, you guys? Welcome back to Tech Hive. I'm posting this video after a long time, I know. I've been a little busy with my office work lately. But anyways, here I am. तो आपको इस वीडियो के टाइटल से पता चल ही चुका होगा कि ये वीडियो किस बारे में है. I've been an Android user since I bought my first phone and a Samsung user since very long time. And a month ago, finally I decided to switch to an iPhone. ये डिसीजन मैंने सडनली नहीं लिया. I've been thinking about it for a long time. तो आप सोच रहे होंगे क्यों मैं एंड्रॉइड से आईफोन पे स्विच क्यों कर रहा हूँ, एंड दैट्स एक्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो. सो जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिए. सो बिफोर वी बिगिन, लेट मी क्लियरली स्टेट दैट आई एम नॉट एन एंड्रॉइड और एन एप्पल फैन बॉय. आई जस्ट लव टेक्नोलॉजी एंड आई लाइक टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स एंड पॉसिबली एवरीथिंग. बट मेरा सिर्फ ये एक ही रीजन नहीं है टू स्विच फ्रॉम एंड्रॉइड टू आईफोन. सो लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन, व्हाई द स्विच? Reason number one, I simply needed a change. I really love how far Android has come in so many years. I never liked variety of Android phones. I've been very choosy with my Android phones choices. I've used Google Nexus phones, Pixel phone, Samsung flagship phones, and I also like OnePlus phone but never tried them. But I really love how far Android has come feature wise. और Android का अभी जो एक ecosystem बना है, especially with Samsung phones, it is very commendable. अभी मैं almost 2 साल से Samsung Galaxy S20 Plus phone use कर रहा हूँ, and I started facing problem with that phone. First of all, it started overheating like crazy. Even इस फोन के नेटिव एप्स यूज करते हुए फोन काफी हीट होता था, स्पेशली द कैमरा, एंड ऑल्सो सोशल मीडिया एप्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनको यूज करते करते फोन काफी हीट हो रहा था. ऑल्सो द बैटरी परफॉर्मेंस हैड स्टार्टेड डिग्रेडिंग. ये फोन मुझे विद मॉडरेट यूज अराउंड 6 to 7 आवर्स की बैटरी प्रोवाइड कर रहा था. ऑफकोर्स इसमें फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी है, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी. एंड फाइनली आई वाज गेटिंग रियली टायर्ड ऑफ द कर्व्ड एज डिस्प्ले स्क्रीन, जिसमें एक्सीडेंटल टचेस हो रहे थे. एंड ऐसे डिस्प्ले के लिए एक टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्टिव स्क्रीन भी इजीली नहीं मिलती. यू हैव टू सेटल विद अ प्लास्टिक स्क्रीन प्रोटेक्टर. आई वाज प्लानिंग टू बाय Pixel 6 Pro, बट देन वो इंडिया में कभी लॉन्च ही नहीं हुआ. मेरे पास दूसरा ऑप्शन था Samsung Galaxy S21, बट मुझे उसके स्पेक्स और उसका डिजाइन इतना पसंद नहीं आया था, और उस टाइम पे Samsung Galaxy S22 लॉन्च नहीं हुआ था. देन थर्ड पॉइंट इज सिक्योरिटी कंसर्न्स. मुझे हमेशा फील होता था कि एंड्रॉइड इज वॉचिंग ओवर मी, especially all the apps which I know are tracking my data. And इन apps को यूज करने से मैं खुद को रोक भी नहीं पा रहा था, बिकॉज इन apps पे मेरी इतनी सारी डिपेंडेंसी जो हो गई थी. ऑन द अदर हैंड, मैंने सुना था कि iOS provides better security overall, so I wanted to try that. Fourth reason is to understand if something is good or bad, you need to try it first. So I wanted to try my hands on Apple and iOS. iPhones are very expensive, no doubt, but I've been using Samsung's flagship phone since a long time, which are almost equally priced. And fifth and final reason is that I evolved. मैं evolve हो गया as a smartphone user. मैं हमेशा से Android phones यूज करते आया हूँ because they are open source, they give you a good amount of freedom. एक Android phone आपको customization करने देता है, it allows side loading apps, and it also allows rooting your device. And पहले से ही I loved experimenting with my phones. सो मैं काफ़ी सारे थर्ड पार्टी या साइड लोडेड ऐप्स यूज़ करता था. मैंने अपने काफ़ी सारे फोन्स रूट भी किए हुए हैं, एंड आई हैव इंस्टॉल्ड कस्टम रॉम्स और कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑन दोज डिवाइसेस, एंड आई हैव यूज्ड मेनी एंड्रॉइड लॉन्चर्स टू कस्टमाइज द लुक ऑफ माई एंड्रॉइड फोन्स. बट जैसे कि मैंने कहा, एज एन एंड्रॉइड यूजर मैं थोड़ा इवॉल्व हो गया हूँ या चेंज हो गया हूँ. ये सब चीज़ें मैं अभी ज़्यादा नहीं करता. द ओनली कस्टमाइजेशन आई डू ऑन माई फोन इज प्रोबेबली टू चेंज द वॉलपेपर ऑफ द फोन, which can also be done on an iPhone. So मैं मेरा फोन यूजुअली अभी प्रोडक्टिविटी वर्क, ऑफिस वर्क, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया, यूट्यूब एक्सेट्रा, इनके लिए यूज करता हूँ, एंड ऑफ कोर्स कॉल्स करने के लिए यूज करता हूँ. So I felt now is the good time to try my hands on an iPhone. So as my first iPhone, I went with iPhone 13 128GB pearl white color. It costed me around 79,000 rupees a month ago. I know, pretty expensive. I did not go for the Pro version because वो मेरे बजट के काफी बाहर जा रहा था. And I also thought कि ये मेरा first iPhone है, so let's try something simple. So how was my experience with transitioning from Android to an iPhone? टू बी ऑनेस्ट, ये ज़्यादा स्मूथ नहीं था. थैंकफुली मैं ऑलरेडी एक iPad mini 2019 वर्जन यूज़ कर रहा था, सो मेरे पास Apple ID तो रेडी था, बट मुझे काफ़ी सारा एफर्ट लेना पड़ा टू इंस्टॉल ऑल दी एप्स वन बाय वन ऑन माई iPhone. एंड कुछ ऐप्स जो मैं मेरे एंड्रॉइड फोन पे यूज़ करता था वो iOS पे अवेलेबल ही नहीं थे. बट आई वुड से दैट्स अ पर्सनल प्रॉब्लम. शायद सबको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी. देन कम्स एन ऐप लाइक WhatsApp. Let me tell you very clearly, there is no easy way to transfer your WhatsApp chats or WhatsApp data from an Android phone to an iPhone. Yes, there are some paid apps on iOS,
जिनको यूज करके आप पूरा डेटा फ्रॉम एंड्रॉइड टू आईफोन ट्रांसफर कर सकते हैं, बट मैंने बॉदर नहीं किया वैसे ऐप्स यूज करने का बिकॉज व्हाट्सएप पे मेरा कुछ इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं था, सो आई वॉज रेडी टू सैक्रिफाइस दैट डेटा। देन मुझे थोड़ा सा टाइम लगा टू अंडरस्टैंड हाउ iOS वर्क्स, बट इन जस्ट अ कपल ऑफ डेज आई गॉट यूज टू इट और मैं अभी काफी अच्छे से iOS को यूज कर पा रहा हूँ। सो आई वुड से iOS का जो लर्निंग कर्व है वो अभी तक तो काफी ईजी रहा है। देन विच एवर फोन आई बाय, आई ऑलवेज टेक वेरी गुड केयर ऑफ माई डिवाइस। सो फोन खरीदने के बाद पहली चीज जो मैंने की है वो है एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना और एक बैक कवर लगा देना। ऑफकोर्स इतना एक्सपेंसिव फोन लेने के बाद ये सब चीजें जरूरी हो जाती है, स्पेशली जब भी मैंने सुना है कि इन केस ऑफ डैमेज आईफोन के रिपेयर्स काफी कॉस्टली है ना। आज के तारीख में मैं अपने आईफोन को ऑलमोस्ट 1 महीने से यूज कर रहा हूँ एज माई डेली ड्राइवर। सो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट आई लाइक अबाउट दिस फोन, व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट दिस फोन एंड व्हाट कुड बी डन बेटर। बट कीप इन माइंड अभी जो एक्सपीरियंस या ओपिनियंस मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल ओपिनियंस है। आपके ओपिनियंस या एक्सपीरियंसेस मुझसे डिफरेंट हो सकते हैं। व्हाट आई लाइक अबाउट दिस फोन, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर। आईफोन मिनी वर्जन जो था वो मेरे लाइकिंग के लिए काफी छोटा था और प्रो मैक्स वर्जन काफी ज्यादा बड़ा था। सो दिस वर्जन ऑफ आईफोन 13 रियली हिट दैट स्वीट स्पॉट फॉर मी साइज वाइज। मुझे इसका शार्प बॉक्सी डिजाइन काफी अच्छा लगा। इट इज रिफ्रेशिंगली न्यू बिकॉज इतने सालों से हम कर्व्ड एज डिजाइन के फोन यूज करते आए हैं। सो ये फोन होल्ड करने में काफी अच्छा और काफी नया लगता है। इस फोन की ओवरऑल बिल्ड, इसका डिजाइन और इसमें जो मटेरियल्स यूज हुआ है दे फील वेरी वेरी प्रीमियम। आप देख सकते हैं कि फोन कितना इंट्रिकेटली डिजाइन किया हुआ है। देन इसका जो OLED रेटिना डिस्प्ले है काफी क्रिस्प है, काफी शार्प है। इसका कलर कॉन्फ़िगरेशन काफी अच्छा है और ये अच्छा ब्राइटनेस भी प्रोवाइड करता है। सो इवन इन अ ब्राइट सन इट गिव्स अ वेरी गुड आउटडोर विजिबिलिटी। इस फोन को 2 दिन यूज करने के बाद इसकी जो पहली सबसे अच्छी चीज मुझे दिखी वो है इसकी बैटरी लाइफ। आईफोन बैटरी परफॉर्म्स रियली वेल कंपेयर्ड टू इट्स एंड्रॉइड काउंटरपार्ट्स। इसकी बैटरी साइज इसके एंड्रॉइड काउंटरपार्ट से काफी छोटी है but still it performs really well. For example, आज के दिन as I'm speaking to you guys right now, it's been almost 12 hours that I've charged my battery to 100%, and after a whole day of moderate to high usage like social media, YouTube, audio calls, video calls, maps for navigation for around 1.5 hours and overall almost 6+ hours of screen on time, अभी भी इस फोन में around 30% बैटरी बची हुई है after a whole day of use, and I must say it's a really good start. With iPhone 13, Apple have really pitched the excellence in their camera department. iPhone के cameras काफी consistent है with color reproduction, image processing, etc. The images are quite sharp, especially in the daylight. iPhone has got one of the best portrait modes on a smartphone camera, and इसकी जो video recording की quality है, it is unmatchable. Especially Apple ने जो cinematic mode introduce किया है, it works really well, but there is still room for a lot of improvement. But as far as night and low light photography is concerned, I feel that it is not up to the mark. And somehow I still prefer Samsung's style of photo processing. I'll come to that shortly. Then comes the A15 Bionic chip, and this chip really shines, especially जब आप graphics heavy apps use कर रहे हो, for example games. मैं खुद games ज़्यादा नहीं खेलता, but मैंने कुछ graphics heavy games इस फोन पे try किए, and they worked very smooth. There were no stutters, there were no lag, there were no frame drops. एंड ओवरऑल इस फोन पे गेम खेलने का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। इट ऑल्सो हैंडल्स मल्टीटास्किंग रियली वेल। एक टाइम पे मेरे काफी सारे एप्स खुले होते हैं बैकग्राउंड में, बट स्टिल दिस फोन वर्क्स वेरी स्मूथली। ये पता चलता है जब भी आप iOS में ब्राउज कर रहे हो, यहाँ पे भी कोई आपको लैग दिखाई नहीं देगा, कोई स्टटरिंग, कोई जर्क दिखाई नहीं देगा। सो द प्रोसेसर परफॉर्मेंस इज रियली गुड। बट इसके अच्छे परफॉर्मेंस का क्रेडिट सिर्फ हार्डवेयर को नहीं जाता, बट इसके सॉफ्टवेयर को भी जाता है। iOS 15 फील्स वेरी स्मूथ, वेरी फास्ट एंड वेरी पॉलिश्ड। iOS के जो एनिमेशंस या ट्रांजिशंस है वो काफी स्मूथ है और काफी फ्लोइंग है। ऑन कॉन्ट्ररी एंड्रॉइड के जो एनिमेशंस है वो काफी फास्ट है, स्नैपी है, इसलिए एंड्रॉइड पे आपको एक फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का काफी फील आता है। तो जब आप iOS पहले यूज करने लगते हो तो आपको ये थोड़ा स्लो लग सकता है, बट इसके स्लो एंड सूदिंग एनिमेशंस की आपको आदत पड़ जाती है। आईफोन 13 में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन नहीं है, जिसको एप्पल प्रो मोशन डिस्प्ले कहते हैं। ये डिस्प्ले आपको सिर्फ प्रो मॉडल्स में मिलेगा, एंड इन प्रो मॉडल्स में ये स्मूथ एंड फ्लोई एनिमेशंस और भी अच्छे दिखते हैं। देन iOS की काफी सारे नए फीचर्स है। वन ऑफ द फीचर्स इज कॉल्ड एज ऐप लाइब्रेरी, विच इज इक्विवेलेंट टू द एंड्रॉइड्स ऐप ड्रॉवर। एंड्रॉइड में ये फीचर काफी सालों से है, बट इट्स नेवर टू लेट टू कॉपी अ फीचर फ्रॉम अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम। बट iOS में दिस फीचर वर्क्स रियली वेल एंड इट इज वेरी कन्वीनियंट। देन iOS पे एप्स यूज करने का एक्सपीरियंस एंड्रॉइड से काफी डिफरेंट है और काफी बेहतर है। Apple has established a very strict and very stringent process for the developers to get their apps approved on the App Store, and that really pays off.
Apps on iOS felt better designed, faster, smoother, and आपको डिफरेंस दिखाई देगा जब भी आप सोशल मीडिया ऐप जैसे कि इंस्टाग्राम या स्नैपचैट एंड्रॉयड के बाद iOS पे यूज करके देखते हो। iOS पे ये एप्स मेमोरी या अपने रिसोर्सेस ज़्यादा अच्छे से मैनेज करते हैं, इसीलिए ओवरऑल ये एप्स iOS पे ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। iOS एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म नहीं होने की वजह से इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सप्लॉइट iOS, मेकिंग इट वायरस प्रूफ एंड हैक प्रूफ। वेल, ऑलमोस्ट। ऑल्सो iOS पे एप्स यूज करते हुए काफी सिक्योर फील आता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप कोई एक नया ऐप इंस्टॉल करते हो, iOS की तरफ से एक पॉपअप आता है जो आपको पूछता है वेदर यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू ट्रैक योर डेटा और नॉट। ये ऑप्शन आपको एंड्रॉयड में नहीं दिखाई देता। अगला फीचर है एप्पल की इकोसिस्टम। एप्पल के सभी जो प्रोडक्ट्स है दे रियली वर्क वेल विद ईच अदर विद इन द इकोसिस्टम। जैसे कि आईपॉड्स हुए, एप्पल वॉच हुआ, दे कनेक्ट एंड वर्क सीमलेसली विद द आईफोन एंड अदर एप्पल डिवाइसेस। इवन एप्स लाइक सफारी ब्राउजर, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आपके फोन पे सफारी ब्राउजर में कोई वेब पेज ब्राउज कर रहे हो एंड फॉर सम रीजन आपको आपके आईपैड पे स्विच करना पड़ा या आपके iMac पे स्विच करना पड़ा, then you can quickly continue browsing the same web page on your other device. Similarly, अगर आपको कोई फ़ोन कॉल आता है और अगर आप आपके iMac पे या iPad पे काम कर रहे हो, तो वहाँ से आप इस फ़ोन को अटेंड कर सकते हैं। Then features like AirDrop, जहाँ पे आप फाइल ट्रांसफर कर सकते हो between two Apple devices, and this file transfer is blazing fast. मुझे लगता है Samsung is the only other Android manufacturer जो एक अच्छी इकोसिस्टम बनाने में Apple से थोड़ा क्लोज आया है, but still they are not as polished as Apple's ecosystem. Then there are other smaller things like the vibration motor in the iPhone, which is called as Taptic Engine. It looks like Apple likes to name everything. The haptic feedbacks and vibrations coming from this motor are very unique and very satisfying. And it is nothing like I have experienced before. Then आता है Face ID. ये Face ID काफ़ी एक्यूरेट है, काफ़ी फास्ट है, एंड जब से मैंने आईफोन यूज़ करना शुरू किया है, मैं कंप्लीटली भूल चुका हूँ कि एक फ़ोन को अनलॉक भी करना पड़ता है। You just hold the phone in front of you and swipe up and it just simply unlocks. ये Face ID pitch dark में भी काम करता है, and with the latest iOS upgrade, it works with your mask on also. I know Apple is very late to bring this feature to the Face ID, but better late than never. Then updates का topic निकला ही है, तो iOS updates are the next best thing I like about iPhones. iOS के updates are very regular, very consistent, very solid, and जिस दिन iOS का कोई भी update release होता है, it is like a worldwide event. Because all iPhones all over the world get this update at the same time. And Apple के हर फोन के लिए almost 5 या 6 साल तक आपको अपडेट्स मिलते हैं. This keeps your phone latest and relevant for a long time. Now, why Apple is able to do what they've done with their iOS, their iPhones, in fact the entire ecosystem. Apple has always believed that they should manufacture their own hardware as well as software. And इसी वजह से Apple अपना सॉफ्टवेयर अपने हार्डवेयर के साथ अच्छे से ट्यून कर सकती है. And hence overall the device performs really well. iOS Android की तरह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सो ये लोग यूजर्स को इतनी फ्रीडम नहीं देते। इनफैक्ट ये अपने इकोसिस्टम पे एक बहुत टाइट कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इंक्लूड्स हार्डवेयर इकोसिस्टम एज वेल एज सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम। एंड्रॉइड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होने की वजह से आपको मिलियंस ऑफ एंड्रॉइड डिवाइसेस मार्केट में दिखेंगे, बट एप्पल मार्केट में अपने कुछ सिलेक्टेड डिवाइसेस ही लाती है, एंड इसीलिए iOS या iOS के ऊपर जो एप्स चलते हैं they work consistently well throughout all the iPhone models. I feel Apple की ये जो philosophy है of making simple products and not complex ones works really well, but not always. And that brings me to the things I don't like about iPhone. iPhones are expensive, man. The features that I praised just now, you have to pay a lot of money for those features. And please, ये जो argument है about selling kidneys to buy an iPhone, ये मेरे हिसाब से काफी इनवैलिड आर्गुमेंट हो चुका है, बिकॉज दूसरे एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर्स के जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स है दे विल कॉस्ट यू ऑलमोस्ट द सेम। ऑफ कोर्स दे प्रोवाइड अ बेटर वैल्यू फॉर मनी, बट ओवरऑल एप्पल का जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बेटर है। द नेक्स्ट इज दैट आईफोन्स डोंट कम विद अ चार्जर एनीमोर। मेरे जैसे लोग जो पहली बार आईफोन खरीद रहे हैं उनको बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता, उनको सेपरेटली पैसे देके चार्जर खरीदना पड़ता है, विच इज नॉट अ प्लेजेंट थिंग। देन है एप्स। कुछ एप्स जो एंड्रॉइड पे मैं यूज करता था वो iOS पे अवेलेबल नहीं है या फिर iOS पे फुल्ली फंक्शनल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एप्स लाइक ट्रू कॉलर विच आर वेरी यूजफुल, बट iOS पे वो अपने फुल फंक्शनैलिटी के साथ काम नहीं करते, प्रोबेबली बिकॉज एप्पल्स प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज। बट जैसे कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, एंड मोर ओवर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको शायद इस बात का इतने फर्क ना पड़े। देन आईफोन में बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है। आई गेस इट्स वन मोर विक्टिम ऑफ द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज। देन कम्स द एक्सेसरी सपोर्ट। मेरे जो ओल्ड सैमसंग के एक्सेसरीज है जैसे कि सैमसंग ईयरबड्स, गैलेक्सी वॉच एटसेट्रा, दे डिडंट
work well or didn't work at all with the iPhone. So Apple kind of indirectly forces you to buy their own products and dive into their ecosystem, which is not a very cheap thing to do. Then there is no always on display in the iPhones. iPhones are now using the AMOLED screens, so I feel they should use this AMOLED screen to their full potential. Always on display is a must-have feature. It is very useful and very efficient also. So iPhone पे every time when a notification comes, पूरी screen light up हो जाती है. And using always on display, this problem can be solved and it is also energy efficient. Then comes iTunes on Windows. I'm using a Windows PC and it is nearly impossible to transfer files from iPhone to a Windows PC. iPhone use करके मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, but I'm still trying to figure out an easy way to transfer files from my iPhone to my PC. Then comes the iCloud Drive. iCloud के फीचर्स बहुत अच्छे हैं, बट आपको फ्री में सिर्फ 5 GB स्टोरेज मिलता है और बाकी आपको और पैसे देके खरीदना पड़ता है, विच इज नॉट वेरी चीप. इवन एंड्रॉइड क्लाउड स्टोरेज विल कॉस्ट यू ऑलमोस्ट द सेम, बट एंड्रॉइड इकोसिस्टम में इतने सारे फोन्स हैं जो आपको ज्यादा बिल्ट इन मेमोरी प्रोवाइड करते हैं फॉर अ लेसर कॉस्ट. एंड मेनी ऑफ देम ऑल्सो कम विद अ सेपरेट SD कार्ड स्लॉट to expand your phone storage capacity. और आप iPhones के मॉडल देखने जाओ with a bigger storage, they are very very expensive. The next is poor repairability. It's a well-known fact कि iPhones are very expensive to repair. अगर आपका screen damage होता है तो आपको between 25 to 30,000 repair की cost पड़ सकती है. If your back glass is broken, it may cost you around 10 to 15,000 rupees. And also from the insides, iPhones are known to be very difficult to repair. Apple, if you're talking about environmental sustainability, the least you can do is to make your phones repairable, क्योंकि इससे ई-वेस्ट काफी कम हो सकता है. आई डोंट नो व्हाई एप्पल इज नॉट डूइंग दैट. देन कम्स द लाइटनिंग पोर्ट. आई मीन व्हाई? अगर सब लोग USB-C पोर्ट यूज कर रहे हैं एज अ स्टैंडर्ड, इवन आप मैकबुक्स में USB-C पोर्ट यूज कर रहे हो, देन व्हाई नॉट इन आईफोन्स? आई नो प्रोप्राइटरी पिन एंड पोर्ट वाले केबल्स बेचने से आपका प्रॉफिट हो रहा है, बट देन अगेन व्हाट अबाउट द एनवायरमेंट? देन नेक्स्ट इज जेस्चर कंट्रोल्स. अ फ्यू इयर्स अगो एप्पल रिमूव्ड देयर हार्डवेयर होम बटन एंड इंट्रोड्यूस्ड स्वाइप जेस्चर्स व्हिच आर वेरी गुड. बट अगर आप एंड्रॉइड की तरफ देखें तो एंड्रॉइड हैज इवॉल्व्ड रियली वेल विद जेस्चर कंट्रोल्स. देन आती है आईफोन की फाइल सिस्टम. It's not very accessible, not very intuitive, and iPhone में इसके लिए एक proper file explorer भी नहीं है. And finally, Siri. It feels like a half-baked product, especially when compared to Android's Google Assistant. It needs a lot of improvement. Now I found so many things that I liked about the iPhone, I didn't like about the iPhone, but there are many things that could be better with the iPhone. First is the screen. Even mid-range Android smartphones today come with a 120Hz refresh rate screen, but not the iPhone. ये फीचर iPhone में सिर्फ आपको Pro मॉडल्स में ही मिलेगा, and I don't understand why. चलो मैं समझ सकता हूँ, Pro मॉडल्स में जो ProMotion डिस्प्ले दिया है, it is an LTPO डिस्प्ले. That means it has variable and adaptable refresh rate. But non-Pro मॉडल में एटलीस्ट आप फिक्स refresh rate वाले स्क्रीन तो दे ही सकते हो. बट देखते हैं, मे बी फ्यूचर में आईफोन के सारे मॉडल्स में हमें हाई रिफ्रेश रेट स्क्रीन मिल जाएगा. द नेक्स्ट इज द नॉच. ऑनेस्टली स्पीकिंग 2-3 दिन यूज करने के बाद मुझे नॉच से कुछ फर्क नहीं पड़ा. इट डजंट इंक्लूड योर एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग द आईफोन इन एनी विच वे, बट इफ देयर आर अदर सॉल्यूशंस अवेलेबल इन द मार्केट लाइक पंच होल डिस्प्लेस, आई थिंक एप्पल शुड यूज इट, विच आई थिंक दे आर गोइंग टू यूज in iPhone 14, but again only in Pro models. Then next is Touch ID. It is always good to have an alternative security feature in your phone. Maybe Apple could add a Touch ID under the display or in the power button. It will definitely be useful. Then comes the notification center. There is no doubt that Android does notifications much better than iOS. Notification center on iOS is a mess. For example, अगर एक ऐप से आपको 100 मैसेजेस आ रहे हैं, then notification center में आपको 100 अलग-अलग मैसेजेस या 100 अलग-अलग नोटिफिकेशंस दिखाई देंगे. ऑन कॉन्ट्ररी, एंड्रॉइड में ये 100 नोटिफिकेशंस आपको एक साथ ग्रुप में दिखाई देंगे, विच मेक्स इट क्लीन एंड इजी टू मैनेज. ऑल्सो एंड्रॉइड में आपको नोटिफिकेशन के थ्रू ही मैसेजेस को क्विक रिप्लाई करने की फैसिलिटी मिलती है, विच इज नॉट देयर ऑन iOS. दो देयर इज अ गुड नोटिफिकेशन फीचर ऑन iOS विच इज कॉल्ड एज शेड्यूलिंग, जहां पे आप आपके नॉन इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस को शेड्यूल कर सकते हैं ताकि वो आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे ही शो करे. एंड फाइनली द कैमरा. It is termed as the best camera on a smartphone, but I personally like how Samsung treats their photos with a little more saturation and punchy colors. iPhone के photos में colors ज़्यादा natural दिखते हैं और उनमें sharpness भी ज़्यादा है, which is not to my taste. Also, I found the camera software a little boring compared to some Android counterparts. Well, Apple इतना अच्छा कैमरा हार्डवेयर दे रहे हो तो Pro मोड तो डाल ही सकते हो. I know you are restrictive about the entire user experience, but यूजर की क्रिएटिविटी को restrict मत करो. So, what's the conclusion? एक चीज बहुत एविडेंट है कि एप्पल इंसिस्ट करता है टू मेक देयर ओन हार्डवेयर एज वेल एज द सॉफ्टवेयर, एंड दिस अलाउज देम टू प्रोवाइड अस विद अ कंप्लीट एंड पॉलिश्ड यूजर एक्सपीरियंस. इनके अलग अलग डिवाइसेस के बीच में काफी टाइटर इंटीग्रेशन है एंड इट वर्क्स
वर्क्स रियली वेल एंड गूगल ने भी प्रॉब्ली इस चीज के फायदे रियलाइज किए हैं एंड उसके चलते ही गूगल अपना खुद का एक टेंसर नाम का चिप मैन्युफैक्चर कर रहा है जिसे वो अपने पिक्सल फोन्स में यूज कर रहा है। फॉर मी आई एम हैप्पी विद व्हाट आईफोन 13 हैज टू ऑफर। एप्पल की इकोसिस्टम में डाइव करना थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है बट लेट्स सी हाउ आई फील अबाउट इट मूविंग फॉरवर्ड। So, though I have temporarily separated from Android, I still share a very cordial relationship with Android. What does that mean? That means मैंने अपना पुराना Android phone अभी तक नहीं बेचा है और मैं उसे अपने दूसरे सिम के साथ यूज कर रहा हूँ। So, if in future, if things don't go well between myself and Apple, I will still have Android to go back to. So that brings me to the end of today's video, guys. I hope this video helps you to understand how is it to transition from Android to iPhone. And if you have anything specific you'd like or dislike about iPhones or Android phones, do mention it in the comment section. And if you like this video, do give it a thumbs up, share this video with your friends, do subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that when I upload my next video, you will get a notification. And I will see you again with my next video. My name is Kunal and you're watching Tech Hive.